आज हमारे जीवन में जितनी भी लापरवाहियां हैं, जानते हुए भी, सुनते हुए भी, समझते हुए भी, पढ़ते हुए भी, बोलते हुए भी, ये हमारे जीवन में जो लापरवाहियां हैं, अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो व्याकुलता नहीं है, जो उदासीनता है, उसका मुख्य कारण है मानव शरीर के महत्व को न जानना। यह शरीर सुर दुर्लभ है, बड़े भाग जिन्हें देवी देवताओं की हम लोग पूजा किया करते हैं, वे भी मानव देह के लिए याचना किया करते हैं। दुर्लभम मानुषम जन्म प्रार्थ्यते त्रिदशैरपि। नारद पुराण में वेद व्यास जी कहते हैं, स्वर्ग के देवी देवता प्रार्थना करते हैं हमें मानव देह मिल जाए। मनुज देहमिमं भुवि दुर्लभम सुरैरपि वांछितम। ब्रह्मानंद जी कहते हैं सुरैरपि वांछितम, ये देवताओं से भी वांछित है। महाभारत कहता है न मानुषात् श्रेष्ठ तरम ही किंचित, मानव जन्म से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। जन्मांतर सहस्रैस्तु मनुष्यत्वम ही दुर्लभम। फिर महाभारत कहता है हजारों जन्मों के बाद, और भगवान राम ने भी कहा कबहु करी करुणा नर देहि। ये जीव अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख प्रकार की योनियों में घूमता है। कभी कुत्ता बनता है, कभी गधा बनता है, कभी बिल्ली बनता है, कभी गंदगी का कीड़ा बनता है। अनेक बार हम सब बन चुके हैं। भगवान को दया आती है, करुणा आती है। देखो अपने कर्मों के कारण कैसे घूम रहा है, कितना दुख पा रहा है। इसका कर्म बंधन समाप्त हो जाए, ये मेरे धाम आ जाए, मेरा आनंद इसको प्राप्त हो जाए, सदा सदा के लिए इसको 84 लाख प्रकार की योनियों के बंधन से छुटकारा मिल जाए, ये मेरे पास आकर मेरी सेवा करके आनंद को प्राप्त करे। इस भाव से उस जीव के प्रति भगवान का हृदय द्रवीभूत हो जाता है। तब भगवान उस जीव के कर्मों की फाइल को देखते हैं। क्या कब संभव है? इसको जल्दी से जल्दी मानव का शरीर कैसे दिया जा सकता है? हाँ, अब इसको दे सकते हैं। तब भगवान करुणा करके मानव का शरीर प्रदान करते हैं जीव को। जाओ बेटा, अब की बार तुम्हारा जन्म राजस्थान में अमुक अमुक परिवार में अमुक अमुक स्थान पर होगा, और गर्भ में ही ज्ञान करवाते हैं। आपको भागवत जी की कथा में हमने बताया है, गर्भ में जब जीव रहता है तो भगवान उसको स्मृति ज्ञान करवाते हैं। देख, ये कष्ट तो जो मां के गर्भ में भोग रहा है ना, ये तुम्हारे किन कर्मों का, किन पापों का परिणाम है। देख, उसको स्मृति होती है तो भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, ये मेरे ही कर्मों का फल है, लेकिन अब दया करिए, करुणा करिए, आप मुझे मां के गर्भ से बाहर निकालिए। तब भगवान कृपा करते हैं और तब वो बालक मां के गर्भ से बाहर आता है।
और गर्भ से बाहर आने से पहले भगवान से वो प्रार्थना तो करता ही है, लेकिन प्रतिज्ञा भी करता है, हे नाथ बहुत दुख पाया, अब मैं समझ गया, अब अनुभव हो गया, इस बार बस एक चांस मुझे और दे दीजिए, अब की बार मैं वो गलती नहीं करूंगा जिसके कारण से मां के गर्भ में आना पड़ता है। भगवान ने सावधान किया, अरे बेटा तू भूल जाएगा, पहले भी इसी प्रकार से मैंने अनंत बार मानव शरीर प्रदान किया था और तुमने इसी प्रकार से वादा किया था, लेकिन जैसे ही तू गर्भ के बाहर जाता है फिर मुझे भूल जाता है। नहीं प्रभु, बस अंतिम चांस दे दीजिए। इस प्रकार से गिड़गिड़ा करके रो करके हमने जब प्रार्थना की तब हम मां के गर्भ से बाहर आए, लेकिन जो भगवान ने सावधान किया था हम भूल गए। और देखो फिर संसार के लोगों ने कुछ हमको भुलाया, ये तेरी मम्मी है, ये तेरे पापा हैं, ये तेरा भैया है, ये तेरी बहन है, चलो ये नाते तो हो गए, क्या करें, लेकिन उसके बाद में ये लड़की अच्छी है, चलो 7 चक्कर लगाओ, अब ये तुम्हारी बीवी है, तुम इसके पति हो, अब इसके प्रति तुम्हारा कर्तव्य है। अब फिर नाटक शुरू हो गया और फिर हम भगवान को भूल गए। भगवान जानते थे ऐसा होगा, ऐसा होगा, इसलिए सूरदास जी को, मीरा जी को, कबीर जी को, नानक जी को, तुकाराम जी को, इनको भेजा, अरे जाओ इनको समझाओ, वेदों शास्त्रों के द्वारा इनको ज्ञान करवाओ, ये भूल गए हैं। तो फिर महापुरुष लोग आते हैं और फिर कभी कभी भगवान भी स्वयं अवतार लेकर के आते हैं हमको समझाने के लिए।